आज हम लोग परम्यूटेशन का एक रिमेनिंग पोर्शन था वो करेंगे। मैंने पहले बोला था कंप्लीट हो गया, लेकिन एक जो कंसेप्ट था वो छूट गया है, तो हम लोग पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। एक कंसेप्ट है जिससे 5C जो है एक्सरसाइज, वो आई थिंक 5C या D है, वो रिलेट करता है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट चाहिए जो मेरा मिस हो गया है, वो हम बता देते हैं। देखो एक अरेंजमेंट दिखाते हैं। देखो एक वर्ड लिया है मैंने माँ, ठीक है। अब माँ में देखो MAA ये 3 लेटर यूज है, ठीक है, जिसमें M एक डिस्टिंक्ट लेटर है, जबकि A और A, ठीक है, ये दोनों सिमिलर लेटर है, ठीक है। तो मैंने इसे पास पास लिखा है, तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या मानेंगे, एक लेटर ही मानेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने लेटर हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब दोनों को एक क्यों मानेंगे, देखो अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है उस हिसाब से अगर देखते हैं कि अगर माँ वर्ड को हम लोग को अरेंज करना है तो हम लोग को कितना स्पेस मिलेगा, 3 स्पेस मिलेगा, ठीक है। अब इसे किस तरह से अरेंज करेंगे, देखो MAA AMA AAM, इसके अलावा क्या और कोई अरेंजमेंट हो सकता है, देखो तुम लोग, नहीं, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो कितने सारे अरेंजमेंट हुए, 3 तरह से हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने परमुटेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से अगर 3 लेटर है और उसे अरेंज करना है 3 जगह हम लोग के पास है, तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 6। जबकि 6 अरेंजमेंट तो हो ही नहीं रहा है, कितना हो रहा है, 3। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि A तो एक ही तरह देखने में है, ठीक है। अगर A एक ही तरह नहीं होता, जैसे देखो एक कंसेप्ट समझते हैं इससे, अगर A में ऐसे हम लोग लिख देते A1 A2, तो ये दोनों A ना अलग हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या क्या कर पाते, MA1 A2, ठीक है, MA2 A1, ठीक है, उसके बाद A1 A2 M A2 A1 M और A1 M A2 A2 M A1, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर A की जगह A1 A2 है, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। A मतलब A ही होता है, A मतलब 2 A यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग अल्फाबेट आ गया, ठीक है। 2 A सिमिलर देखने में है, इसीलिए हम लोग का अरेंजमेंट 6 की जगह 3 होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम लोग सिमिलरिटीज हटा देते हैं, MA1 A2 को AA लिखेंगे, MAA, ठीक है, AAM हम लोग क्या कर रहे हैं, A1 A2 हटा देते हैं, तब देखो क्या होगा, AAM AMA AMA। अब चेक करो MAA 1 टाइप, फिर MAA ही आ गया, तो फिर ये नहीं होगा, AAM AAM, तो फिर कोई भी एक लेंगे, ठीक है, कोई भी एक, MAMA, तो इन दोनों में से भी कोई भी एक ही लेंगे। तो एक्चुअली कितना अरेंजमेंट हो गया, 3, बाकी तीनों तो उसी के आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब जब भी ऐसा सिमिलर वर्ड वाला हम लोग को क्वेश्चन रहेगा, सिमिलर लेटर वाला क्वेश्चन रहेगा, जिस कोई भी एक वर्ड में अगर सिमिलर लेटर्स है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है NPR डिवाइडेड बाय सिमिलर डेटा के लिए क्या हो जाएगा, जितने सारे सिमिलर डेटा रहेंगे, मतलब लाइक बोल सकते हो उसे, ठीक है। अलाइक मतलब सिमिलर होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलाइक फैक्टोरियल। जैसे यहाँ देखो माँ वर्ड जो है उसमें कितने सारे लेटर है, वैसे तो 3 लेटर है, 3P3 3 जगह पे हम लोग को करना है, और सिमिलर कितने सारे लेटर है, 2A है, तो इसे नीचे करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो 3P3 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो था 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो कितना हो गया, 3। तो देखो 3 वेज ही आ गया, जो एक्चुअली हम लोग का आंसर होगा, जो मैंने पहले एकदम समझाया था MAA AMA AAM, देखो वही वाला चीज यहाँ पर भी आ गया, MAA
AAM और AMA, और इसे जब हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3P3, ठीक है, क्योंकि माँ में 3 लेटर है और 3 जगह पे हम लोग को अरेंज करना है, 3 स्पेसेस है हम लोग के पास, और जो भी सिमिलर होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे सिमिलर डेटा होंगे, जैसे A 2 है तो 2 फैक्टोरियल, A अगर 3 होता तो 3 फैक्टोरियल, सपोज अगर A 3 है और मान लो M 2 है तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, तो 3 हो गया। और एक एग्जांपल भी हम ऐसे सिमिलर दिखा सकते हैं, जैसे मान लो है अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY, ठीक है। अगर इसे हम लोग को अरेंज करना है, कितने सारे ACCOUNT, फिर से ACCOUNTANC और Y, ठीक है। तो देखो इतने सारे हम लोग के पास लेटर है, जिसमें A 2 है, C 3 है, O 1 है, U 1 है, N 2 है, T 1 है और Y 1 है। तो टोटल कितने सारे हो गए, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मतलब 11P11, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल, और जो भी सिमिलर है, जैसे 2 to A है तो 2 फैक्टोरियल, 3 to C है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 to N है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग का इस तरह से। अब इसको सॉल्व करके तुम लोग का जो भी आंसर आएगा तुम लोग को वो आंसर लिखना है। जैसे 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो ये आता है 3991680, ठीक है, 3991680, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो आ गया 1663200। तो इसका अरेंजमेंट ये होगा, ठीक है। ये मैंने और एक एग्जांपल लेके दिखा दिया किस तरह से करना है। जितने भी सिमिलर वर्ड है उतने से हम लोग को क्या करना है, काउंट करके उतने से हम लोगों को डिवाइड कर देना है। तो ये एक कंसेप्ट हम लोग का बाकी था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अगर एक्सरसाइज तुम लोग देखोगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा है मैंने यहाँ, द लेटर ऑफ द वर्ड्स कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर अरेंजमेंट। अगर 2 लेटर है कैलकाटा और अमेरिका, इसे हम लोग को अरेंज करना है, और अरेंज जितने तरह से होगा उस अरेंजमेंट का हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं कैलकाटा, इसमें भी हमें सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं तो हम लोग इस तरह से अलग करके लिख लेंगे, CALCUTA, इस तरह से लिखना चाहिए तो मिस्टेक नहीं होगा। C 2 है, A 2 है, L 1 है, U 1 है, T 2 है, तो टोटल 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स है, ठीक है। तो इसे हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 8P8 वो हम नहीं लिख रहे हैं, 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल ही होता है, तो उसे हम सॉल्व करके और नहीं दिखा रहे, 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड करना है कितने से, जितने भी सिमिलर है। तो C 2 है तो 2 फैक्टोरियल, फिर से A 2 है तो इनटू कर करके लिखेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल, और T 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो बचा कितना 7 फैक्टोरियल, ठीक है, बचा हम लोग का 7 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोग के पास अमेरिका, वो देखते हैं। तो अमेरिका में देखो इसे अरेंज इस तरह से कर लेते हैं, AMERICA,
तो ए यहाँ लिखेंगे, तो ए 2 है, एम 1 ही है, ई 1 है, आर 1 है, आई 1 है, सी 1 है। तो कितने सारे हो गए? 2 1 3 4 5 6 7, तो हो गए टोटल 7। ठीक है, अब इसे हम लोग जब अरेंज करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, क्योंकि सिमिलर डेटा है, ठीक है, अलाइक है, तो डिवाइडेड बाय हो गया कितना? 2 फैक्टोरियल। अब रेशियो हम लोग को बोला है रेशियो करने के लिए, तो ये देखो रेशियो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब हो गया 2 into 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं 7 फैक्टोरियल बाय 2। अब रेशियो करेंगे तो कैलकाटा का अरेंजमेंट का वैल्यू है 7 फैक्टोरियल, और इस टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। अब 7 फैक्टोरियल दोनों साइड से सिमिलर है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से हम लोग इसे, नहीं तो एक काम करते हैं, 7 फैक्टोरियल यहाँ 2 है, तो क्या करना चाहिए? जब सिमिलर नहीं होता है एलसीएम कर देना चाहिए। तो यहाँ नीचे क्या है? 1 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। अब एलसीएम से इसे इंटू करना चाहिए, तो 7 फैक्टोरियल 2 into 2, तो कितना हो गया? 2 into 7 फैक्टोरियल इज टू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल, तो 2 is to 1, 2 is to 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी हम लोग अरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर डेटा दिख रहा है हमें। EXAMINATION, तो ई कितने सारे हैं? 1, एक्स 1 है, ए 2 है, एम 1 है, आई 2 है, एन 2 है, टी 1 है, ओ 1 है। तो टोटल 1 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने सारे लेटर है? 11। अगर इसमें ऐसा नहीं होता, सारे लेटर अगर डिस्टिंक्ट होते तो हम लोग का आंसर एकदम इजी था। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट करने बोला है 11C4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ए जो देखने में एक ही तरह है लेकिन 2 है, ठीक है, ए लाइक है, ठीक है, आई है, एन है। तो अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग को अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 11 डिस्टिंक्ट लेटर नहीं है। ए सिलेक्ट करना मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी एक ए हो सकता है ना इसमें से, तो इसीलिए हम लोग को इसको अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 देखो किस तरह से हम लोग को इसे समझना पड़ेगा। अगर हम लोग केस 1, पहले हम इसे अरेंज कर लेते, देखो क्या क्या है हम लोग के पास सिलेक्ट करने के लिए। ई है, एक्स है, ए ये एक ही लेटर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोग के पास एम, आई, इसे भी हम लोग एक लेटर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आई तो अलग नहीं है ना, एक ही है। आई मतलब आई ही होता है। एन टी ओ, ठीक है, ये हो गया। ये बेस है, बेसिक जो है ये हम लोग को इस तरह से समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग के पास कितने लेटर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, क्योंकि ए जो एक एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे ना, जितने सारे एक्स्ट्रा है। एन 2 बार है तो उसे एक ही बार मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एन तो ए नहीं होता है, चाहे 2 बार लिखो 5 बार लिखो। लेटर यूज अगर हम लोग पूछेंगे तो वो तो एक ही हो गया ना। तो टोटल कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से हम लोग को 4 लेना है, तो 8C4। तो 8C4 देखो किस तरह से सॉल्व होता है। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स तो तुम लोग को पता ही है, वो हम और नहीं बोल रहे। 8 माइनस 4 हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बाई 4 3 2 1, तो कितना आएगा आंसर? देखो 4 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 2 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो 5 इंटू 2 इंटू 7, तो कितना हो गया? 70। तो आंसर हो गया 70, ठीक है, 70 वेज। और एक केस क्या हो सकता है इसमें? और एक केस ये हो सकता है कि अगर हम लोग इस तरह से चूज कर रहे हैं कि 2 letters distinct and 2
अलाइक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 चूज करना है। तो देखो अगर हम लोग चारों ही डिस्टिंक्ट चूज करेंगे तो ऐसे 8 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि देखो ई एक अलग लेटर होता है, एक्स एक अलग लेटर होता है, ए एक अलग लेटर होता है, एम एक अलग लेटर है, आई एन टी ओ, इस तरह से सारे अलग लेटर है। और अगर अलग अलग देखेंगे तो ई एक्स ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 चूज करना है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से चूज कर रहे हैं कि हम लोग का 2 अलग लेटर आ रहा है और 2 एक ही लेटर आ रहा है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल अगर बोले एक ई है एक एक्स है और मान लो ए, ठीक है, तो ए ऐसा अगर हो जाता है तो किस तरह से होगा, इसमें हो गया 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट, 2 लेटर क्या हो गए डिस्टिंक्ट, और 2 क्या हो गए अलाइक, मतलब एक ही। ठीक है, तो 2 लेटर डिस्टिंक्ट और 2 अलाइक, इसमें हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा वो देखना है। ठीक है, हम लोगों को तो अगर डिस्टिंक्ट लेटर लेंगे, देखो क्या होगा, देखो 3C1 इंटू 7C2, इसका मतलब देखो 3C1 इंटू 7C2 मैंने क्यों किया, अगर हम लोग 2 एक ही तरह का लेटर लेते, 2 एक ही तरह का लेटर लेते, ठीक है, इन दोनों को हम लोग को क्या मानना है, एक ही मानेंगे, क्योंकि 2A मतलब तो एक ही 2A हुआ ना, तो एक। ठीक है, और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ई एक लेटर है, एक्स एक लेटर है, ए एक लेटर, ए की जगह कुछ और भी हो सकता है, ई एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया ई एक्स और ए, तुम लोग चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, एम आई आई ओ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लेटर कितने हो गए 3। ठीक है, तो 3 में से अगर हम लोग को 2 एक ही तरह का लेटर लेना है, 2 अलाइक लेना है, तो कितना हो जाएगा 3C1। ठीक है, 3C1। अब टोटल कितने सारे हैं, टोटल हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 में से अगर एक चला गया, ठीक है, एक अगर लाइक अलाइक मतलब सेम सिमिलर चला गया तो बचा कितना 7। 7 में से और कितना लेना है 2, क्योंकि ये 1 मतलब तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो 2 ही आ गया ना, क्योंकि ये 1 इसलिए हम लोग मान रहे हैं क्योंकि ए अलग नहीं है, लेकिन है तो 1 2 3 4, 4 ही हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, जैसे मैंने हम लोग यहाँ पर 4 लिया है तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट ही माना है तो 8C4। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी एक ऐसा ले लेते, अलाइक वाला ले लेते, कोई भी एक ले लेते, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो गया, तो 7C, और इसमें से कितना लेना है 2, और सिमिलर वाले देखो ऐसा कितना सारा है जो मतलब 2 2 करके है, 1 2 3, तो ये ऐसे 3 में से एक लेना है, एक लेने से ही एक पेयर में आ जाएगा, तो वो काउंट करोगे तो 2 ही होगा। देखो ऐसे समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर हम लोग 2 सिमिलर लेते तो सिमिलर वाला कितना सारा है 1 2 3, ए आई आई एन एन, 1 2 3, 3 में से 2 लेना है, लेकिन यहाँ पर 2 मतलब तो 2 काउंट करने पे 2 होगा, लेकिन देखने में तो एक ही होगा, इसीलिए 3C1। ठीक है, एक ही पेयर है, और बाकी बचेगा, यहाँ से एक चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 2 लेंगे, 2 इसलिए क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट है, 7C2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 7, और 7 इंटू 6 और डिवाइडेड इंटू 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 3 = 6, 63। ठीक है, और एक केस बन सकता है केस 3। ठीक है, और एक केस जो बनेगा वो क्या हो सकता है, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब ऐसे ए और मान लो हो गया एन। ठीक है, ए एन, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कितना सारा है, ऐसा हम लोग के पास है 1 2 3 है, 3 में से हम लोग को कितना लेना है, 3 में से हम लोगों को 2 लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, तो 3C2। अब 3C2 मतलब 3 फैक्टोरियल,
3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल 3। तो हम लोग कितने सारे वेज से ले सकते हैं 70, 63 और 3, और ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं या फिर ये वाला या फिर ये वाला। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 70 प्लस 63 प्लस 3, तो कितना हो गया देखो 136। तो आंसर हम लोग का आएगा 136, क्योंकि हम लोग तीनों केस में से कोई भी एक तरह से चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग सारे अलग अलग लेते हैं तो वो हो जाएगा 70, और 2 अलग लेटर और 2 सिमिलर लेटर लेते हैं तो 63 वे से, और दोनों ही सिमिलर डेटा करके 4 डेटा लेंगे तो वो हो जाएगा 3 तरह से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे AIN, ठीक है, मतलब ए वाला पेयर आई वाला पेयर होगा कि नहीं, देखो ना, ए वाला पेयर आई वाला, 4 लेटर ऐसे हो सकता है, या फिर ए के साथ एन ये हो सकता है सेकेंड, और आई के साथ एन हो गया, है ना। तीन तरह से प्रैक्टिकली समझ लो इसे। देखो प्रैक्टिकली तो हो रहा है ना। ए हम लोग कैसे ले सकते हैं, देखो अगर हम लोग लाइक लेते हैं, अलाइक मतलब आई ये लेते हैं तो 4 लेटर हो गया, या फिर IINN तो भी 4 लेटर, या फिर NNAA हो गया, तो हो गया ना 3 तरह से। तो ऐसे हम लोग के पास तीनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, और अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हम लोग के पास इस तरह का कितना सारा ऑप्शन हो गया 136 ऑप्शंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी formed with 12 consonants and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word is। तो क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग को डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है। हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, 12 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वावल्स है, और लेना क्या है, 12 कॉन्सोनेंट में से हम लोग को 4 सिलेक्ट करना है, 5 वावल्स में से 3 वावल्स सिलेक्ट करना है। तो सिंपल 12C4, ठीक है, इंटू 5C3, ये हो गया सिलेक्शन। अब हम लोग का जो वर्ड है वो कितने सारे लेटर से बनेगा, 4 + 3 कितने सारे लेटर का वर्ड होगा 7, ठीक है। तो ये 7 लेटर अपने अंदर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 7p7, या फिर बोल सकते हो 7 फैक्टोरियल। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल, 12 - 4 कितना होता है, देखो 12 - 4 क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो 8 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जबकि अगर तुम लोग ऑप्शन के साथ जाओगे, जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी है 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, हम यहाँ लिख देते हैं आंसर है 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो हम इस तरह से आंसर को सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग के ऑप्शन के साथ मैच हो जाए। बाकी तो हम लोग इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो एक ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो देखो 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और 5 मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, 0 मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना हो गया देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11 10 9 5 इंटू करते हैं 11 10 9 5, तो इसका आंसर आ गया 4950 इंटू ये जो 7 फैक्टोरियल है ये रख दिया मैंने ताकि हम लोग का जो ऑप्शन है उसके साथ टैली हो जाए इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑप्शन रहता है तो इस तरह से करना है, और जिन लोग को सॉल्व करना होता है वो तुम 7 फैक्टोरियल का जो आंसर आता है उसके साथ इंटू करोगे तो काफी बड़ा आएगा 7 6 5 4 3 2, इसीलिए ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। आंसर आएगा 2,49,00,000
2,49,48,000, ठीक है। इसीलिए आंसर को इस तरह से दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, हम लिखते हैं 249,48,000, ठीक है। जो भी हो, अगर सॉल्व करना हो ऑप्शन ऐसा रहता तो तुम लोग ऐसे सॉल्व करोगे, अगर ऐसा होता है तो इसे इस तरह से सॉल्व करोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 on each side of a long rectangular table, ठीक है। तो पहले एक देखो रेक्टेंगुलर टेबल बना लेते हैं ना। अगर ये एक रेक्टेंगुलर टेबल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। रेक्टेंगुलर टेबल के इधर 4 जन को बैठना है, ठीक है। इधर 4 जन को बैठना है और इधर 4 जन को बैठना है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते फिर से क्वेश्चन को। 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to seat one side of the table, ठीक है, and 3 on the other side. 2 गेस्ट है जो चाहते हैं कि एक साइड बैठेंगे और 3 गेस्ट जो है वो चाहते हैं कि और एक साइड में बैठेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। तो कितने तरह से हम उन लोग को पुट कर सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, 2 गेस्ट को एक साइड पुट करना है और बाकी 3 गेस्ट को एक साइड हम लोगों को बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग कितने तरह से इन लोग का अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग अब टेबल को अगर हम लोग राइट लेफ्ट करके चूज कर लेते हैं तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जो 2 पर्टिकुलर गेस्ट है, 2 पर्टिकुलर गेस्ट जो है उन्हें हम अगर टेबल को राइट लेफ्ट इस तरह से हम लोग सोच लेते कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करना चाहे तो 2 गेस्ट को हम लोग अगर राइट हैंड साइड पुट करते हैं, ठीक है, तो बाकी तीनों को देन ऐसे बोल सकते हैं देन अदर 3 ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसे तुम लोग इमेजिन करो कि अगर हम लोग इधर 2 जन को पुट कर रहे हैं तो इधर कितने जन को पुट करेंगे, 3 जन को, ठीक है। इधर 2 जन को बैठा दिया, उधर 3 जन को बैठा दिया, ठीक है। तो अगर 2 और 3 जन को हम लोग पुट कर ही दिए हैं तो हम लोग के पास और कितने गेस्ट बाकी है, 8 में से 5 जन को हम लोगों ने यहाँ बैठा दिया तो बचे कितने, 8 में से अगर 5 जन को हम लोग इस तरह से बैठाएंगे तो बचे 3 जन, ठीक है। अब इन 3 गेस्ट को हम लोग को क्या करना है, अगर दोनों साइड 4-4 जन बैठ सकते तो इधर तो और एक ही जन को बैठा सकते, इधर कितने जन को बैठा सकेंगे, 1 जन को, और इधर कितने जन को बैठा सकेंगे हम लोग, 2 जन को, ठीक है। तो बाकी 3 गेस्ट जो मतलब रिमेनिंग रहेगा उसमें से एक साइड में एक ही जन बैठ सकता है क्योंकि ऑलरेडी 3 जन है, और एक साइड में 2 जन बैठ सकता है जिस साइड में 2 पीपल है, ठीक है। तो अगर हम लोग को अब हम लोग को क्या करना है, बचे हुए जो 3 गेस्ट हैं उन लोगों को हम लोग अगर बैठाएंगे तो किस तरह से हम लोग करेंगे, देखो 3 जो है उनमें से ऐसे सोचो, 3 जो है उनमें से 2 जन को हम लोग क्या किधर बैठा सकते हैं, इधर, ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 3C2, और इधर जो है बच्चे कितने, एक में से एक ही जन को लेंगे, ठीक है। तो 1 साइड के लिए मतलब 2 साइड है ना टेबल का, तो एक साइड के लिए टोटल हम लोग के 3 गेस्ट बचे, 3 में से 2 को बैठाना है एक साइड और बाकी बचे हुए 1 जन को एक साइड बैठाना है। तो उन लोगों का अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 3C2 इंटू 1C1, ठीक है। अब इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 और ये सब कैंसिल होके 3 ही होगा, ठीक है। तो 3 वेज हो सकता है। और देखो प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है, मान लो यहाँ जो बैठा है इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर इसे ABC नाम दे देते हैं तो AB एक साथ बैठ गया, C इधर, या फिर AC बैठ गया तो B इधर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, 3 वेज से कर सकते हैं। अब टोटल कितने तरह से होगा, देखो टोटल सिलेक्शन कितने तरह से होगा, 3
इनटू, अब ये चारों अपने अंदर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, और ये इधर जो चारों है ये अपने अंदर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 24, 4 फैक्टोरियल मतलब होता है 24। तो 24 इंटू 24 इंटू 3 देखते हैं, 24 इंटू 24 इंटू 3 तो हो गया 1728, 1728 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है यहाँ बोला है कि एक क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस each having an alternative, the number of ways an examine can answer one or more question is, मतलब तुम लोग तो एग्जाम देते ही हो, तो 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है, टोटल 6 क्वेश्चन है। अगर हर एक क्वेश्चन का एक करके ऑल्टरनेटिव है तो एक्चुअली कितने सारे आंसर करने हैं हम लोग को, 3। ये देखो ना, इस तरह से देखो, ये मान लो एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पॉइंट ए लगा दिया मैंने, 1 का ए और बी, ठीक है, 2 का ए और बी, 3 का ए और बी, हुआ 6 क्वेश्चन। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने सारे क्वेश्चन है, 6, लेकिन हर एक क्वेश्चन का एक करके ऑल्टरनेटिव है, तो एक्चुअली हम लोग का आंसर कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, 3, लेकिन हम लोग को या तो ए करना है या तो फिर क्या करना है, बी का आंसर करना है। तो एक्चुअली हम लोग का आंसर 3 क्वेश्चन करना है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन कितने सारे मिल रहे हैं, कुल मिला के 6। वही बोला है, देखो एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। अब मेरा जो ड्रॉ है देखो वहाँ 6 क्वेश्चन ही दिखेगा तुम लोग को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। देखो सबका क्या है, एक एक करके क्या है, ऑल्टरनेटिव है। द नंबर ऑफ वेज एंड एग्जामिन, मतलब जो एग्जाम दे रहा है, कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे एक क्वेश्चन आंसर करना या फिर 2 या फिर तीनों ही, ठीक है। तो हम लोग एक एक करते हैं, पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर जो आंसर करेगा वो अगर एक क्वेश्चन आंसर करता है तो 6C1 तरह से वो सिलेक्ट करेगा, 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसके पास 2 तरह का वे है, ठीक है, कितना वे है, 2 वे है, तो 2 वे है तो उसे क्या लिखेंगे, इनटू 2 वेज, इनटू क्या लिखेंगे, 2 वेज। 2 वेज मतलब देखो ये दोनों जो है इसे कितने तरह से, या आइदर ए कर सकता है या फिर बी कर सकता है, 2 ऑप्शन हो गए ना, तो 2 वेज, ठीक है, 2 ऑप्शन यानी 2 फैक्टोरियल या फिर 2 वेज बोल सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसे सॉल्व करो, तो 6 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2, दैट इज 12। नेक्स्ट केस 2, इसमें देखो केस 2, अगर वो 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, 6C2 अगर 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो उसके पास कितने सारे वेज हो जाएंगे, पता है, 4। कितने सारे वेज हो जाएंगे, 4, क्योंकि 2 करके ऑल्टरनेटिव है। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 वेज है, तो 2 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2 वेज। देखो हम प्रैक्टिकली भी समझा रहे हैं यहाँ पर, 2 टू दी पावर 2 वेज ना, एक क्वेश्चन के लिए 2, एक क्वेश्चन के लिए 2, तो 2 टू 2 हो गया, तो 2 टू दी पावर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो गया 60। केस 3, केस 3 इस तरह से हम लोग को करते जाना है, 6C3 इंटू, तो इसमें कितने सारे ऑप्शन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन के लिए 2 टू दी पावर 2, तो 3 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3, ये देखो 3 क्वेश्चन के लिए। सिक्स फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8,
तो 6 फैक्टोरियल हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। 6 5 4 3 2 720 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 720 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और इंटू 6, तो डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8, तो हो गया 160। अब नेक्स्ट देखो, इस तरह से हम लोग केस कौन सा कर सकते, केस 4 6c4 इंटू 2 टू दी पावर 4, फिर केस 5 हो जाएगा 6c5 इंटू 2 टू दी पावर 5, और केस जो 6 है वो हो जाएगा 6c6 इंटू 2 टू दी पावर 6। ठीक है, तो 6c4 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 4, तो हो गया 16। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 720 डिवाइड इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा 240। तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो, इसका आंसर आएगा 240। यहाँ देख लो 720 इंटू 16 और 2 फैक्टोरियल यानी 2 और 4 फैक्टोरियल मतलब 24, इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 240। नेक्स्ट जो है 65 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 5 मतलब होता है 32, तो 720 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 120, तो 720 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 32, तो आंसर हमारा है 192। और 66 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर 6 64, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आ गया 64। अब टोटल करते हैं, देखो टोटल 12 60 160 12 60 160 240 192 प्लस 64, तो आंसर आया 728। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51c31 इज इक्वल टू 51c31 का वैल्यू कितना है। हम यहाँ ऑप्शन लिख के रखे बिकॉज ऑप्शन इस तरह से है, तो हम लोग को इस तरह से आंसर चेक करना पड़ेगा। तो 51c31 मतलब कितना होता है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। 51 फैक्टोरियल 51 माइनस 31 कितना हो जाएगा 20 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 31 फैक्टोरियल। अच्छा, ऑप्शन ए चेक करते देखो, ऑप्शन ए के हिसाब से ये कितना होगा 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 20 फैक्टोरियल, तो देखो सिमिलर हो गया है ना, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ा, जस्ट हम लोग इसे फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट की तो ही पता चल गया। नीचे देखो 20 और 31 फैक्टोरियल, ऊपर 51 टैली हो गया। बी देखो ना, बी ऑप्शन चेक करके देखो नहीं टैली होगा। 2 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 20 फैक्टोरियल, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 फैक्टोरियल, तो अब सिमिलर तो होगा नहीं। 2 इंटू 50 फैक्टोरियल और ये सिमिलर नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ए होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी जो है वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये जो नया कंसेप्ट है इसे तुम लोग अच्छे तरह से देखो, उसके बेसिस पे हम लोग बाकी सारा होमवर्क नेक्स्ट दिन तुम लोग ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे।